हमें आज देगा ना, वो हमें कल भी देगा। उस पर भरोसा करना चाहिए, मेरा विश्वास है। देखो, एक बात फिर कह देता हूँ कि संसार विश्वास के लायक नहीं है। ये बात आप समझना चाहते हो समझ लीजिएगा। यदि विश्वास करना ही है ना, तो एक सतगुरु पे विश्वास करो, क्योंकि यहाँ सब चालबाजी से बात करते हैं, धोखाधड़ी से बात करते हैं। और एक सतगुरु ऐसा है कि जो निरीच्छा हो, निर्लालच हो, उसे कोई लालच नहीं होता, वो हमेशा देता ही है। इसलिए हमें एक सतगुरु पर भरोसा करना चाहिए। मनी सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो आप देख रहे हैं, जिस दुनिया में आप रहते भी हैं, विचार करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ अलग भी है। जलन भी है, ईर्ष्या भी है, मिथ्या भी है, हर चीज संसार के अंदर है। लेकिन संसार में हम भरोसा नहीं कर सकते। जिस पे भी हम भरोसा करेंगे वही दगा करेगा, धोखा देगा। जब इंसान दूसरे इंसान की नजरों में खटकन लगे और वो उससे व्यापार के तौर पर बातचीत करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ एक विनाश निश्चित है। इसीलिए हमारे सतगुरु रविदास महाराज ने बताया है कि इस संसार के अंदर ऐसे रहो जैसे एक सागर में मछली रहती है। मछली सागर में रहती है, लेकिन वो वहाँ की उस पानी को पीकर नहीं मरती। इसीलिए इस संसार में ये जीव रहता है और इसको ऐसे रहना चाहिए कि जैसे कि मतलब आटे में नमक। संसार में दिल लगाओगे, इससे मोहब्बत करोगे, प्रेम करोगे, तो दगा मिलेगी, धोखा मिलेगा। यहाँ विश्वासघात होता है, यहाँ लालच। अब एक बात बताओ, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर 5 भाई है। उन 5 ने एक ही माँ की कोख में पैर फैलाए, एक ही उनका बाप है, एक ही उनकी माँ है। और वे जब उन्होंने होश संभाली, उनके ब्याह शादी हुए, तो वे अलग अलग फट गई। जब तक वे एक माँ बाप की संज्ञान में थे, उनके छत्र छाया के नीचे थे, तब तक वे सब एक थे। लेकिन जब उनके घरों में दूसरे की दी बेटी आने लगी, उनकी बोवे आने लगी, तो वो सब चीज अलग अलग फट गई है। अब आप इस चीज से अनुमान ये लगा लो कि जब एक बाप ने पूरा परिवार पाल दिया, लेकिन पूरे परिवार पे एक बाप नहीं पलता, ये तो आप जानते ही है। तो जिस माँ की कोख में उन 5 ने पैर फैलाए और अब वे अलग अलग फट गए, तो इस चीज को आप जान लो कि संसार जो है ये भरोसे के लायक नहीं है। इस संसार में हम उतना समय लगावें जितना कि हमें नुकसान ना हो। हमें अपना भी तो फायदा देखना पड़ेगा। हमारा फायदा क्या है कि साधना, भजन। भजन कभी निष्फल नहीं जाता। जितने डॉक्टर है, एमडी है, एमबीबीएस है, ये सब भगवान ने बनाए, पढ़ाई के द्वारा ही बने हैं। और यदि हम मान लो कोई साधु हो, संत हो या कोई महात्मा हो, बिना दवाई के वो कार्य आगे जी नहीं पाने का। तो इसीलिए मेरे भाइयों, आप जो है यदि कोई समस्या शरीर में आ जा, तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाओ और वहां अपना इलाज करवाओ। किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ न करें। हाँ, क्योंकि साधना कभी विफल नहीं जाती, भजन कभी निष्फल नहीं जाता। गुरु महाराज जी के मंत्र ऐसे ऐसे हैं कि वे उस समस्या को कम कर देंगे। महाराज रविदास जी के वे मंत्र है कि उसे कम कर देंगे, लेकिन उसको जड़ से नहीं मिटा सकते। क्योंकि जो प्रारब्ध है ना, वो प्रारब्ध तो सभी को भोगना पड़ता है। कोई महात्मा हो उसको भी भोगना पड़ेगा, कोई सन्यासी हो उसको भी भोगना पड़ेगा, या कोई घर गृहस्थी वाले हो उनको भी भोगना पड़ेगा। सबके लिए प्रारब्ध भोगना अनिवार्य है। ये उस मालिक का विधान है, इस प्रकृति का नियम है। देखो, जैसा एक पेड़ हो, जब पेड़ खड़ा होता है तो उसके नीचे जब सूरज ऊपर हो तो छाया नीचे रहे। ऐसे ही जब हम एक परमात्मा की शरण में रहेंगे, सतगुरु की शरण में रहेंगे, तो हम उस छाया के नीचे रहेंगे और वहाँ हमारा जितने भी कर्म है, जो कुकर्म है, वो हमारे वहाँ कटने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे भजन, साधना, अभ्यास उसमें जब हम करने लगेंगे तो हमारा कर्म चमकने लगेगा। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, ऐसे ही इंसान चमकने लगता है। वो कैसे चमकेगा? जब हम उस तरह के कर्म करेंगे, उस तरह के कर्म। फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि यहाँ संसार के अंदर
कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, क्योंकि विद्वान बनने की उसे प्रेरणा कहाँ से मिली? गुरुओं के द्वारा मिली। गुरु के बिना यहाँ संसार में कुछ नहीं है। माँ भी गुरु है, बाप भी गुरु है, जो कहीं से दो बात सीखने को मिल जाए वो भी गुरु ही है। एक गुरु है अखंड ज्योति का, जो मतलब जिसका आर पार है, जिसे परमात्मा कहते हैं। कोई लोग उसे भगवान के नाम से जानते हैं, हम उसे परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो साधना, भजन, सेवा और सुमरन, ये चीजें इस जीव को उतारने के लिए, पार करने के लिए सतगुरु ने ये नियम बताए हैं। हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के सत्संग का पहला नियम है कि घर में माता पिता की सेवा करो। यदि घर के अंदर माँ बाप ही दुखी है तो वो परमात्मा भी दुखी है। जिस बाप ने, जिस माँ ने बच्चों को बनाया है, जना है, उन्हें परवरिश करी है, जब मान लो वही दुखी है, माँ भी दुखी, बाप भी दुखी, तो फिर उस संसार के अंदर वो कैसे सुखी रह सकता है? जैसे हम आज कर्म करेंगे, कल ऐसे ही हमें वापस मिलने वाले हैं। जो हमें आज देगा ना, वो हमें कल भी देगा। उस पर भरोसा करना चाहिए, मेरा विश्वास है। देखो, एक बात फिर कह देता हूँ कि संसार विश्वास के लायक नहीं है। ये बात आप समझना चाहते हो समझ लीजिएगा। यदि विश्वास करना ही है ना, तो एक सतगुरु पे विश्वास करो, क्योंकि यहाँ सब चालबाजी से बात करते हैं, धोखाधड़ी से बात करते हैं। और एक सतगुरु ऐसा है कि जो निरीच्छा हो, निर्लालच हो, उसे कोई लालच नहीं होता, वो हमेशा देता ही है। इसलिए हमें एक सतगुरु पे भरोसा करना चाहिए। बंदे पे क्या भरोसा करना? बंदा तो आज है, कल नहीं है, धोखा दे जाएगा, पैसे लूट कर ले जाएगा। तो इसीलिए एक सतगुरु पे जब हम भरोसा करना सीख जाएंगे तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो महाराज रविदास जी की जो वाणी है वो ये कहती है कि हर्षा हीरा छोड़ के जो करे और की आस, वे नर यमपुर जाएंगे सत बाके रविदास। गुरु रविदास जी कहते हैं कि तू ऐसे एक हरिसा हीरा छोड़ के तो इधर आन देव की पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है। तू यदि उस मालिक को अपने अंदर जान लेगा तो तू अपने अंदर, इस शरीर के अंदर ही तो उस मालिक परमात्मा के दीदार, उसके दर्शन तो उसके अंदर ही कर सकता है। यदि तुझे साक्षात दर्शन करने तो अपने बाप के द्वारा कर ले, अपने माँ के द्वारा कर ले, और ज्यादा ही तुझे परमात्मा के ही दीदार करने, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा हथियार है। तो महाराज रविदास जी ने कहा कि तू इस शरीर से सेवा कर ले, भजन कर ले, सिमरन कर ले और परमार्थ कर ले। तो इसे कहे सहज भक्ति। जब हम सहज भक्ति करेंगे तो हमें किसी भी चीज में कोई बाधा नहीं आ सकती। घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी, घर में जो रोग धोग है वो भी खत्म हो जाएंगे। और हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमें एक परमात्मा की खोज अपने अंदर करनी। वो खोज कैसे मिलेगी? जब हम गुरु का सहारा लेंगे, जब हम एक सतगुरु की शरण में रहेंगे तो वहां से हमें धीरे धीरे प्रेरणा। क्योंकि देखो, ये माइंड है, ये सभी के पास है, लेकिन किसी किसी का माइंड कोई हैक भी कर ले। लेकिन यदि इस बात को आपने जान लिया कि तुम्हारा माइंड कोई और तो नहीं हैक किसी ने कर रखा, जैसे मोबाइल को हैक कर लिया, तो ऐसे माइंड को भी कोई डिवाइड करके उसको हैंग कर लेता है। इस चीज से सावधान रहे। अपने दिमाग का मालिक स्वयं बने, उस परमात्मा को उसका मालिक बनने दे। क्योंकि दिमाग में जो सेंस आते हैं वो परमात्मा ऊपर से देता है। यदि हमारे अंदर सेवा का भाव है, वो कहाँ से मिला? अंदर का। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति दया का भाव है, वो कहाँ सारा? उस अंदर से सेंस परमात्मा के द्वारा आ रहा। यदि हमें किसी से पैसे लूटने, तो वो लूटने का भी सेंस कहाँ सारा? उस परमात्मा के द्वारा आ रहा। क्योंकि परमात्मा जैसी इस जीव की व्यवस्था होती है ना, उसकी सोच विचार होती है, उसके अंदर वो ऐसे विचार घालता रहे समय समय पे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सद्भावना, सत्मार्ग, अच्छे विचार, शुद्ध विचार तो हमें अपने अंदर करना चाहिए। जैसे